मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल का मौका है और आज जो है वहाँ पर कुमकुम बिखर गया है और यहाँ कुंडली भी बिखरी हुई है, कुमकुम बिखरा हुआ है। तो साथ में है अंजुम, संजय और सुप्रिया जी। तो कौन सा भाग्य इकट्ठा हो गया है? बहुत सारा भाग्य है। मतलब मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल जो मेरे हस्बैंड हरिल और अरिमा जो उनकी पार्टनर है, और मैं भी एक तरह से उससे जुड़ी हुई हूँ क्योंकि घर का हस्बैंड हैं जुड़े हुए। तो थैंक यू टू अंजुम जो शुरू से उसके साथ जुड़ी हुई है और जूरी का पार्ट है, फिल्में देखती है, मार्किंग करती है, इतने समय निकालती है। और थैंक यू टू संजय कि जिसको मैं, हमारा घर जैसा ही है, और मैंने जब बोलती हूँ कि यहाँ आ जाओ या ये आ जाओ और ये स्क्रीनिंग है तो वो आ जाता है। सो आई थिंक कुमकुम कुंडली से कुछ फैमिली जैसे लोग मिले हैं, और इन्हें मैं एक्टर नहीं कहूँगी क्योंकि ये मेरे दोस्त और परिवार जैसी हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि मेरी छोटी बेटियाँ सब मीटिंग छोड़ के अंदर बैठी है, तो वैसे ही ये भी सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। एक प्रयास है, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, और जो लोग इसको बनाते हैं उन तक उनको कोई प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिल पाता तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। और अगर चेहरे जुड़ जाते हैं तो वो बातें काफ़ी आगे पहुंच जाती हैं, क्योंकि जब चेहरे बोलते हैं और एक्टर हैं, हम लोग भी ऐसे ही मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, तो अगर हम उन्हें प्रोत्साहन देंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ फ़र्क तो पड़ ही सकता है। तो वो फ़र्क हम क्यों ना बने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहता हूँ माँ को। दैट्स व्हाट आई फॉन्डली कॉल हर। हरिल सर को कि उन्होंने हमें इनवाइट किया मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज मैं खुद एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ एंड आई नो एक फिल्म बनाने में कितनी मेहनत जाती है, एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। इट्स a labor of lot of love and passion। तो उसको प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर होम व्यूइंग के लिए फिल्म नहीं बनाता। वो चाहता है कि दर्शक उसे देखे, उसे अप्रिशिएट करे, क्रिटिसाइज करे। मतलब कि हर फिल्म मेकर ये चाहता है कि एक रिस्पॉन्स मिले, एक फीडबैक मिले। तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म से ही मिलता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट Supriya ma'am, Ma, and Haril sir for taking this initiative and giving the platform to all the filmmakers जो आगे जाके, आई वॉज टेलिंग कि यही सारे फिल्म मेकर्स हैं जो आगे जाके बहुत बड़े मेकर्स बनने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू शो द मिरर टू द सोसाइटी बिकॉज फिल्म्स मतलब कि जो हम हमारी सोसाइटी को आईना दिखाए, तो एक अच्छा आईना दिखाना, सोसाइटी को एक सही आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसी से हमारा देश, हमारे व्यूअर्स एजुकेट होते हैं एंड उसी से एक अच्छी सोसाइटी फॉर्म होती है, एक अच्छी कंट्री बनती है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनती है। आई थिंक ये मेरा दूसरा साल है मैं जुड़ी हुई हूँ मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल के साथ। और इससे पहले हमने जो उभरते कलाकार हैं उनसे हमने डिस्कशंस भी किए हैं बहुत सारे। हर साल जब भी ये फेस्टिवल आता है तो हमें कुछ मूवीज़ अलॉट की जाती हैं क्योंकि जूरी का हिस्सा हूँ। तो मुझे इतना, मैं खुद को इतनी लकी मानती हूँ। थैंक यू सो मच मम्मा और हरिल सर के लिए। मतलब इन लोगों ने मुझे ऐसा ओहदा दिया है यहाँ पर एक जूरी का, जो मैंने कभी भी इस ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी जूरी बन पाऊँगी किसी फिल्म फेस्टिवल की। बट इन्होंने ये ऐसा ओहदा दिया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ आपकी। और मुझे लगता है कि तुम समझती हो कि जो जर्नी है वो कितनी टफ होती है, और ये हमारी सबसे लीनियंट जूरी में है, क्योंकि ये इतने खुल के मार्क्स देती है बिकॉज इसको लगता है कि जो प्रयास हुआ है उसको नंबर मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सराहने की बात है कि हिंदुस्तान की जो यूथ हैं वो इतने अमेजिंग अमेजिंग लाइक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, मूवी बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू शोकेस योर टैलेंट। और आई थिंक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है हरिल सर और माँ के बिहाफ पे। एंड आई जस्ट फील वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं बस चाहती हूँ कि जो हुनर है हमारे हिंदुस्तान का वो आप सब तक पहुँचे। सो बहुत सारी हैं। 5 साल हम लोग वैसे मिलते रहते हैं, आई विल बी ऑनेस्ट, जैसे परिवार में लोग मिलते हैं खुशियों पर, जन्मदिन पर,
गोवा भी गए हैं हम लोग साथ। तो क्योंकि कनेक्शन है तो मिलने का मन करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर शो से जहाँ आप कनेक्टेड होते हैं, कुछ 2-3 लोग होते हैं जिनके साथ आप हमेशा जुड़े रहते हैं। कुमकुम में श्रुति है, मृणाल है, आंटी है, कनू है, यहाँ पर अंजुम है, संजय, अभिषेक है, श्रद्धा भी है। तो आप उन लोगों से जुड़े रहते हैं और आई एम सो लकी दैट बोथ ऑफ देम रियली लव मी। और हमारे खाने के सेशन लंच टाइम पे और हमारे अच्छे सीन के लिए प्रयास, बैठकर रीडिंग करना, सब याद आता है। और अच्छा लगता है कि वो दोस्ती जो है वो हमने कैरी ऑन करने की पूरी कोशिश की है। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा सेट पे पहला दिन था एंड मेरा पहला सीन इन्हीं के साथ था, पहला डायलॉग भी इन्हीं के साथ था और मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे, ऐसे 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 काँप रहे थे। तो इन्होंने मेरा हाथ जो है ये सब फर्मली पकड़ा, हाँ। मैंने इसका हाथ ऐसे पकड़ा तो वो ठंडे थे काफ़ी और कांप रहे थे। तो मैंने ऐसे रखा एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड इट्स ओके। It's okay. And then we started shooting it, and then of course he became such a important part of, and Kundli has given so much to him and he has given so much to Kundli, and Kundli is still going on. We are so happy कि हमने उस एक बड़े उसका हिस्से का पार्ट रहे और आज भी वो चल रहा है। वो जो फाउंडेशन हमने ले करी थी कुमकुम से कुंडली तक और कुंडली से आज जो नए लोग भी आ गए, आई एम सो हैप्पी एंड आई ब्लेस दैट कुमकुम कुंडली may just go on forever. अंजुम, तुम्हारी कुछ यादें फर्स्ट मीटिंग? मेरी फर्स्ट मीटिंग आई थिंक मेरा जो घर का सीन था मम्मा के साथ, तो मुझे बहुत ही एक वार्म वेलकम मिला है सुप्रिया मैम से। और मैं मैम, पता नहीं मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं आप लोग के सामने बोल रही हूँ बट मैं माँ ही बोलती हूँ। फर्स्ट मीटिंग से लेकर जितने मैंने इनके साथ सीन्स किए हैं, मैंने सिर्फ सीखा है इनसे। मुझे इम्प्रोवाइज़ करना नहीं आता था, मुझे हाजिर जवाबी सीन में नहीं आती थी। ये सब मेरी नहीं, सीरियसली मुझे माँ ने सिखाया है ये मुझे। यहाँ से सीखा और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। हाँ, देखो मैं सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ इस्तेमाल करने कर लो। मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मेरी बहुत आदत है इम्प्रोवाइज़ करने की। तो जब भी हमारे सीन्स होते थे, माँ और अंजुम, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आज मेरे सामने, बट जितने भी एक्टर्स थे, दीज आर द 2 एक्टर्स जिनके साथ इम्प्रोवाइजेशन करने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि गिव एंड टेक में इतना मज़ा आता है जब सामने वाला भी इक्वली रिस्पॉन्ड करता है आपको, या फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाओ, तो जुगलबंदी बैठती है ऑन स्क्रीन। तो दीज आर द 2 एक्टर्स इन द शो जिसके साथ मुझे इम्प्रोवाइजेशन में बहुत मज़ा आता था। अगर किसी से मैं ज़्यादा क्लोज़ हूँ, वो 2 लोग आज यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ। आई मीन श्रद्धा तो चलो मैं उनको बहन मानती हूँ, लेकिन माँ का दर्जा मेरे दिल में बहुत ऊपर है। और मेरा जो कोई बेस्ट फ्रेंड बना है कुंडली में, तो वो है संजय। मतलब संजय को मैं रोज़ मीम्स भेज के ऐसे परेशान करती हूँ रात के 2-2 बजे भी। और ही इज़ माई 1 कॉल अवे फ्रेंड। लाइक मुझे कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी चाहिए, संजय इज़ द वन आई कॉल। मुझे अगर प्यार की ज़रूरत है, कुछ एडवाइस की ज़रूरत है और मज़ेदार खाने की ज़रूरत है, तो मम्मा को मैं कॉल कर देती हूँ कि मैं आ रही हूँ घर पे। मेरे बहुत ही अजीज़ दिल के करीब लोग आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है और इनके साथ आज मंच शेयर करने में भी मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।